तो दोस्तों एचपीएल इंजीनियरिंग ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ज़्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं, 2 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। रिकॉर्ड डेट जिसका 13 फरवरी कंपनी की ओर से रखा गया। तो याद रखिएगा 2 रुपये का डिविडेंड भी दिया गया है। डाटा क्रॉस में तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1222 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 450 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 874 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 95% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 29% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि साल दर साल देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा ये जो रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको साल दर साल देखने को मिली, ये जो पिछले साल के जो क्वार्टर थे इसमें कंपनी के नंबर कमज़ोर आपको देखने को मिल रहे थे। क्योंकि ये जो क्वार्टर है Q3 2025 का जो था उसमें कंपनी ने 450 करोड़ शो किए थे। क्योंकि उससे पहले वाला Q3 2024 का जो क्वार्टर था उसमें कंपनी के रेवेन्यू 600 करोड़ थे। तो 600 करोड़ से गिर के कंपनी का रेवेन्यू 450 करोड़ आया था। इस वजह से आपको एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी के रेवेन्यू कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है। क्योंकि 600 करोड़ से 824 करोड़ 2 साल में, मतलब लगभग 20% का सालाना जंप आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के 694 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 372 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 586 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ठीक है, नॉर्मल ही आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 387 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 58 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 217 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखते हैं, प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 4 गुना साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग 43% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर क्वार्टरली बेस पे। तो क्वार्टरली बेस पे गिरा है, लेकिन साल दर साल आपको बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा मैंने अभी क्या बताया आपको कि पिछले साल के नंबर खराब थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा रेवेन्यू के अंदर जंप है और इतना बड़ा प्रॉफिट के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। और मैं बेसिकली इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ पिछले साल के नंबर को, इसलिए क्योंकि पिछले साल जब कंपनी के नंबर खराब आए थे उस समय शेयर का प्राइस 500 रुपये के नीचे आपको देखने को मिला था। अभी देखें तो लगभग 800 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। तो पिछले साल खराब नंबर होने के बावजूद अभी भी देखें तो शेयर प्राइस पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे अगर मार्जिन की अगर बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 12.95%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 31.66% था। जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन बढ़ के 24.82 आपको जाता हुआ देखना। तो साल दर साल देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं देखते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या हुआ देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 14 रुपये के आसपास, पिछले साल 2 रुपये 31 पैसे। अभी देखें तो बढ़ के 8 रुपये के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर ठीक है, ऐसे नंबर है कि जिसकी वजह से एक गैप अप आपको देखने को मिल जाएगा। एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिल सकता है क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन उतने भी ज़्यादा शानदार नहीं है क्योंकि पिछले साल के नंबर कमजोर थे और शेयर ऑलरेडी भागा हुआ भी है। तो उतने भी ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन हाँ नंबर अच्छे देखने को मिला। एक अच्छा खासा गैप अप आपको देखने को मिल सकता है। तो बड़ी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।